हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चला था उसका। दोस्त आज आपका 28वां दिन है और यहाँ पे जो क्लासेस चलने वाली हैं वो आपकी फिजिक्स की चलेंगी, जिसमें हम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि दोस्त एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्त आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको बहुत से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जिसका दोस्त आपको इसलिए यहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आपको न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछे या आपको थ्योरी से पूछे तो दोनों मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जिसके लिए दोस्त अगर आपको उस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं तो वहाँ पे दोस्त आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही दोस्त वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, उन्हें भी दोस्त क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलते हैं दोस्त, यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे हम देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दोस्त थ्योरी से है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि के लिए दोस्त मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि सदिश राशियां होती क्या हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं। इसके लिए दोस्त मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है और ऑप्शन भी मैंने बताया था एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे कि कौन कौन से आपके सदिश राशि होते हैं, कौन कौन से अदिश राशि होते हैं। तो जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अगर वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप फिजिक्स का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे एक एक वीडियो दोस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ही खोलेंगे दोस्त वहाँ पे आपको पॉइंट वाइज सभी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी आसानी से। तो इसमें दोस्त बताना है कि कौन सा आपका सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए है दोस्त आपका भार, ऑप्शन बी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी है त्वरण और ऑप्शन डी है आवेग। तो इसका दोस्त बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी है। विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि नहीं है। जबकि दोस्त अगर आपके यहाँ पे बात करें, विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है। अगर दोस्त आपने अगर आपने यहाँ पे सदिश राशि की डिफिनीशन पढ़ी होगी कि ऐसा कोई जो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही उपस्थित हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सदिश राशि। लेकिन दोस्त यह आपका इस नियम को फॉलो नहीं करता जो आपका विद्युत धारा है, परंतु यह दोस्त क्या है, सदिश नियमों का पालन नहीं करता। जो आपका विद्युत धारा है सदिश नियमों का पालन नहीं करता है, अतः विद्युत धारा ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बी है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, ये तो आपका फॉर्मूला बेस है। इसमें आपको बोल रहा है कि मुक्त आकाश के लिए परावैद्युतान एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्त आप परावैद्युतान एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये दोस्त आप सभी लोग इंटर कॉलेज में यहाँ पे पढ़े होंगे कि एप्सिलॉन बराबर 1/4πr² Q1 Q2/F। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा परावैद्युतांक। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका परावैद्युतांक का। अब हमें इसी का क्या करना है, यहाँ पे इसी की हमें मात्रक बताना है। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर दोस्त यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वहाँ पे दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देख के तभी आपको आंसर वहाँ पे टिक करना है, ताकि दोस्त क्वेश्चन आपका गलत ना हो। यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि कूलाम प्रति न्यूटन मीटर भी आपको दिया हुआ है, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है, लेकिन जो परावैद्युतांक का मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे
आप बहुत ही सावधानी पूर्वक वहाँ पे ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन जब भी गोला बनाएंगे आप वहाँ पे, तो आसानी से देखते हुए सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझिएगा, जितने मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा आपके लिए दोस्त इम्पॉर्टेंट है, इसलिए न्यूमेरिकल को जितना मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन है, गैस के 2 ग्राम अणु जिन्हें स्थिर ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, 4 लीटर आयतन से 1 लीटर आयतन तक संपीड़ित करने पे किया गया कार्य। क्या बोला है दोस्त? संपीड़ित करने में किया गया कार्य पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पे W का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कार्य पूछ रहा है आपको। दिया क्या क्या है यहाँ पे, बोल रहा है कि 4 लीटर आयतन से 1 लीटर आयतन तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य का आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें दोस्त फॉर्मूला बस क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए जितने भी फिजिक्स में आपके फॉर्मूले हैं एक बार उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कार्य, किसका कार्य? समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। इसकी जो वैल्यू होती है 2.303 nRT log बेस 10 आपका V2 अपान में V1। ये आपका फॉर्मूला आता है किसका? समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले को वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 लीटर आयतन से 1 लीटर आयतन तक, अर्थात यहाँ पे V2 और V1 की भी वैल्यू आपको दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्त? यहाँ पे V2 की वैल्यू दे रखी है आपका यहाँ पे 1 लीटर, और V1 की जो वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है यहाँ पे 4 लीटर। ठीक है, और आपका यहाँ पे T की वैल्यू तो आप सभी लोग को पता होगा कितना, 273। कितना दोस्त? 273। R की भी दोस्त वैल्यू पता है कितना होता है, 8.4। N की वैल्यू पता है कितना, 2 ग्राम अणु। ठीक है, सभी चीज़ें आपको दी हुई है, केवल आपको यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है और क्या करना है, मल्टीप्लाई कराएंगे आप वहाँ पे कार्य पता चल जाएगा कि उसे संपीड़ित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने दोस्त यहाँ पे आपको W की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके बाद क्या था यहाँ पे 2.303 इंटू N की वैल्यू क्या थी आपकी 2, R की वैल्यू क्या थी मैंने आपको बताया 8.4। क्या थी R की वैल्यू 8.4, और T की वैल्यू आप सभी को पता होगा 273। कितना होता है दोस्त? 273 होता है इंटू, अब यहाँ पे फंसा क्या आपका लॉग। ठीक है, तो लॉग बेस्ड आपका वैसे ही रहेगा। मैंने क्या बताया V2 की वैल्यू क्या बताया यहाँ पे, V2 अपान में V1 की जो वैल्यू थी वो 4 थी, V2 की वैल्यू 2 थी, तो V2 अपान में V1 अर्थात 1 अपान में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा। लॉग बेस 10 1 अपान में 4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 1 माइनस लॉग बेस 10 4। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यही चीज़ मेन है आपका। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इसके लिए दोस्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लॉग टेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, लॉग टेबल भी नहीं मिलेगा तो भी आपका ऑप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे मिलता जुलता कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा, इसलिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्त इसकी जो वैल्यू है ये मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिर जितना आएगा log 4 की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्त हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। कितना, 2.303 इंटू 2 इंटू 8.4 इंटू 273। ठीक है, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, इसका दोस्त यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट हम W से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको इसकी जो वैल्यू बता देता हूँ। यहाँ पे log बेस 10 4 की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 0.6021। कितना हो जाएगी, 0.6021। ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्या था आगे माइनस था, इसलिए इसकी जो वैल्यू टोटल आ जाएगी कितनी, माइनस में आ जाएगी। अब दोस्तों वहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे मैंने सारे,
तो यहाँ पे दोस्त हम क्या करेंगे, टोटल आपको मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई किसका किसका कराएंगे ये आप ध्यान दीजिएगा। 2.303 इंटू 2 इंटू 8.4 इंटू टेम्परेचर आपका कितना था यहाँ पे 273 इंटू जो आपका लॉग, यहाँ पे जो आपकी लॉग बेस 10 की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी, माइनस में आई थी 0.6021। अब क्या करना है, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6359। क्या आएगा दोस्त, 6359 जूल इसका जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जैसे ही दोस्त आप करेंगे, अगर दोस्त मान लीजिए यहाँ पे आपको आंसर न दिया, जैसे मैंने आपको बताया क्या लॉग बेस 10 की वैल्यू न दिया होता, तो जब आपने मल्टीप्लाई वहाँ पे कराते तो अगर आपने देखते कि यहाँ पे एक ऑप्शन हो नहीं सकता, बी सी डी कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, बी सी डी कोई ऑप्शन, क्योंकि इसके अप्रॉक्स में कोई चीज़ें नहीं है। यहाँ पे माइनस का 6359 जूल है, जबकि यहाँ पे 636 है, 90 है, 63 है, तो इसके अप्रॉक्स में कोई भी वैल्यू नहीं है। अतः हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में ऑप्शन के द्वारा भी हम यहाँ पे करेक्ट आंसर को बता सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्त सभी लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का सेकंड क्वेश्चन है कि दो बल जिनके परिमाण क्रमशः 5 न्यूटन और 4 न्यूटन है, एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर कार्यरत हैं, उनके परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे परिणामी बल का क्या करेंगे, हम फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा वहाँ पे आंसर आ जाएगा, परिणामी बल बताना है, एफ की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले दोस्त हमें दिया क्या क्या है ये देखेंगे। तो हमें F1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्त यहाँ पे 5 न्यूटन, ठीक है, ये हमारा F1 की वैल्यू दे रखी है। अब एक चीज़ और दिया है मुझे F2 की वैल्यू, ठीक है, F2 की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 4 न्यूटन, कितना दोस्त 4 न्यूटन। और एक चीज़ हमें और दिया है, कितना दोस्त, थीटा की वैल्यू दे रखा है कि एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री। तो परिणामी बल का दोस्त फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, परिणामी बल F बराबर अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, किसका, परिणामी बल का फॉर्मूला होता है। इसी में दोस्त आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या बताया मैंने 5 का होल स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 अर्थात 2 इंटू 5 इंटू 4 कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे कॉस 60, ठीक है, क्या रखेंगे दोस्त यहाँ पे कॉस 60। अब आप सभी को पता होगा कि कॉस 60 की जो वैल्यू होती है कितना होती है 1/2 होती है। तो इसको दोस्त हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 बच्चे की कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस ये आपका 40 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 दूना के कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो 1/2, इससे यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, 25 और 16 और 20 इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, टोटल ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 61, अंडर रूट में कितना आ जाएगा यहाँ पे 61, कितना 61 न्यूटन, अंडर रूट में 61 न्यूटन इसका आंसर होगा, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन है, परिणामी बल से एक क्वेश्चन दोस्त आपका फिक्स रहता है, तो इसलिए ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, परिणामी बल का फॉर्मूला आप वेरी इजी है, आप सभी लोगों को पता भी होगा, F इक्वल टू अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। जैसे ही आप वैल्यू को पुट करते हैं डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाता है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं, ये भी दोस्त इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक कण को विरामावस्था से छोड़ने पर वह नियत त्वरण के अंतर्गत नीचे गिरता है। कण 5वें सेकंड में 9 मीटर दूरी तय करता है। कण द्वारा
5 सेकेंड में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। अर्थात इसमें आपको बोल रहा है कि हमें दूरी बताइए कितने 5 सेकेंड में कुल दूरी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्त आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या है, SN इक्वल टू यू प्लस हाफ 2n-1। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 5 सेकेंड में दूरी निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्वरण को ज्ञात करेंगे। ठीक है, त्वरण को ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया, SN इक्वल टू यू प्लस a/2 ठीक है, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, SN की वैल्यू रखेंगे जो कि हमें दिया हुआ है, कितना, 5वें सेकेंड में 9 मीटर की दूरी तय करता है। तो अर्थात यहाँ पे SN की वैल्यू को पुट करेंगे, U इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे प्रारंभिक ये है तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस A आपका वैसे ही रहेगा a/2, और यहाँ पे N की वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है, N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे, 5वें सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 5, क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 2 × 5 माइनस का 1। ठीक है, 2 × 5 माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू मिलेगी। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2, क्या आएगी दोस्त, यहाँ पे A की वैल्यू आपकी आएगी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका त्वरण निकल कर आ गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है कि 5 सेकेंड में चली गई दूरी, अर्थात हमें S की वैल्यू ज्ञात करना है। तो S का दोस्त फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, चली गई दूरी हमें निकालना है, S इक्वल टू यू प्लस हाफ AT²। ठीक है, यही तो आपका फार्मूला होता है। इसमें आपका A की भी वैल्यू पता है, T की भी वैल्यू पता है। ठीक है, U आपका क्या है, वहाँ पे प्रारंभिक वेग है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 पहले से ही है, ये आपका 1/2। A की आपने वैल्यू अभी अभी ज्ञात किया है, कितना, 2, और T की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर, कितना है यहाँ पे, 5वें सेकेंड। ठीक है, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो S इक्वल टू 5×5 कितना हो जाएगा, ये आपका 25, क्या हो जाएगा, 5×5 25 मीटर, जो कि इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे तो यहाँ पे C हो जाएगा, 25 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्त मैंने जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। क्वेश्चनों को दोस्त कॉन्सेप्ट समझिएगा, ताकि अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द्रव्य A तथा B के ताप क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस है। यदि समान द्रव्यमान के दोनों द्रव्यों को मिश्रित किया जाए तो मिश्रण का ताप 26 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, S1, अर्थात यहाँ पे S1 में S2 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है, क्या पूछा है दोस्त, S1 और S2 की वैल्यू पूछ रहा है कि माना A तथा B की विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः क्या है, यहाँ पे S1 और S2। ठीक है, मान लेंगे कि यहाँ पे जो A और B की विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या है, S1 और S2 है। तो यहाँ पे दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, तभी तो आपका वहाँ पे जो विशिष्ट ऊष्मा हमें ज्ञात करना है उसका हमें यहाँ पे वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, M1S1 इक्वल टू M2S2। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे M की वैल्यू को आप ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस तथा 20 डिग्री सेल्सियस है जो उसका टेम्परेचर है। यदि समान द्रव्यमान के दोनों द्रव्यों को मिश्रित किया जाए तो मिश्रण का ताप कितना हो जाता है, 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उनकी विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे S1 आपको वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 - 26 जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, जो पहले का टेम्परेचर था, और दोनों को समान द्रव्य में समान
द्रव्यों को समान द्रव्यों में मिश्रित करने के बाद जो टेम्परेचर हो जाता है कितना हो जाता है 26 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम क्या करेंगे 30 माइनस 26 इक्वल टू H2, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था, 20 डिग्री सेल्सियस माइनस का क्या करेंगे हम यहाँ पे 26, 20 माइनस 26 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो जाएगा 20 माइनस 26, या दोस्त इसे आप 26 माइनस 20, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 26 माइनस 20 करेंगे क्योंकि जो आपका टेम्परेचर हाई से लो होता है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 26 माइनस 20 करेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे S1 अपान में H2 कर देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से आप समझिए, एक स्टेप में और ले जा रहा हूँ आपको। S1 30 में से 26 घटाया आपने, क्या बचा 4 बचा। ये आपका H2 था, आपने क्या किया यहाँ पे 26 में से 20 को घटाया तो कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे S1 अपान में H2 अगर देखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4 आपका नीचे हो जाएगा, 6 अपान में 4 हो जाएगा। इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा। तो S1 और H2 का जो अनुपात हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, S1 और H2 का जो अनुपात हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यही दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं दोस्त क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। मिलेंगे दोस्त हम अगले क्लासेस में, फिजिक्स की क्लासेस में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे दोस्त। चलते तो जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही दोस्त वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। धन्यवाद।